नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे होली के इस स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी दो शख्सियतों से मिलाने वाले हैं जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। उन्हें परिचय के वो मोहताज नहीं है, लेकिन उससे पहले होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हवाओं में रंग है, मिठास है मिठाइयों की, और ऐसे में आपकी होली को स्पेशल बनाने हमने दो बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में बुलाए हैं। चलिए सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं, फिर खूब सारी बात उनसे आज करेंगे। पहले मेहमान सुनील राव जी आप हैं और दूसरे मेहमान सन्नू दोई जी आप हैं। मैं साधना ग्रुप के सभी दर्शकों का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और मेरी तरफ से सभी दर्शकों को और पूरी टीम को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सुनील जी, और बहुत ही अच्छे एक्टर आप हैं, हरियाणा के कल्चर को प्रमोट करते हैं, काफी समय से हम आपको देख रहे हैं। तो ऐसे में पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। आपको मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए कैसे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, इन दिनों क्या नया हमारे लिए ला रहे हैं? जी मैं ठीक हूँ। अभी हम एक लव सॉन्ग, अभी तो म्यूजिक का ही चल रहा है सारा, क्योंकि पीछे वेब सीरीज़ की थी तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा है। लेकिन अभी जो हम चल रहे हैं डीजे सॉन्ग पे काम चल रहा है, तो उसी का ऑडियो ये उसके सिंगर म्यूजिक सन्नू डोई दे रहे हैं, और उसके सिंगर है मंजीत मंडोला, और साथ में उनकी फीमेल सिंगर है RK अहरावत। बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं आज तो आपको खूब सारे सवाल आपसे पूछने वाले, लेकिन सन्नू डोई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं कि कई सारे गाने ऐसे हैं जो मतलब करोड़ों लोग, अरबों लोग देखते हैं। हम देखते हैं आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपके गाने करते हैं। तो ऐसे में पहला सवाल आपसे भी यही कि कैसे आप हैं और इन दिनों क्या कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं इन दिनों? इन दिनों में बस यही है कि जो जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि बदमाशी के सॉन्ग चल रहे हैं, तो बदमाशी के सॉन्ग हमें भी करने में मज़ा आता है। कलाकार आते हैं, गाने कराते हैं। अगर कोई सॉन्ग डीजे टाइप का हिट होता दिखता है तो फिर डीजे टाइप का कराने लगते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा कलाकार आते हैं कराने हम कर देते हैं। बिल्कुल। और आप दोनों बहुत साथ में काम करते हैं, मैंने देखा है कई सारे सॉन्ग्स आपके ऐसे हैं जिसमें आप म्यूजिक देते हैं, आप एक्टिंग करते हैं। तो कलाकार के जीवन में होली का क्या महत्व है, आपसे ये जानना चाहेंगे। होली एक प्रेम को दर्शाता है, आपसी प्रेम भाव। जो भी मन में फूट है, नफरतें हैं, उनको ख़त्म करने के बाद हम आपस में रंग लगा के प्रेम भाव से रहें। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने बताया कि बदमाशी वाले गाने बता रहे, तो क्या आप बदमाशी को प्रमोट करते हैं? नहीं, हम बदमाशी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि देखो, अब ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले पंजाब में चल रहे थे उस तरह के गाने, तो अब यहाँ पे ऐसे ही चल रहे हैं। अगर देख रहे यूथ ये पसंद कर रहा। लेकिन एक और बात है, हमारी जो पॉजिटिव बात है कि हम जितने हमारे गाने हैं ना, उसमें लास्ट में हम मैसेज, आप जितने भी हमारे गाने उठाओगे लिरिक्स में मैसेज दे रखा है हमने कि गलत रास्ता है, इस पे मत चले आप, और प्रशासन पे विश्वास रखें और अपना अच्छे रास्ते पे चले, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बिल्कुल, मैसेज तो होता है गानों में, मैंने भी जितने भी मैंने आपके गाने सुने मैसेज जरूर होता है। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके के गाने आप बनाते हैं, तो क्या युवा पीढ़ी लास्ट का मैसेज देखेगी या आगे का रिदम देखेगी, आगे के लिरिक्स देखेगी? देखो जी, जिसको जो करना हो तो करेगा, लेकिन जो अगर मैसेज आप दे रहे हो तो फर्स्ट में दो या सेकंड में या लास्ट में। देखने वाला बंदा अगर देख रहा है उस पर, अगर वो हमारे गाने से कुछ सीख रहा है तो वो ये भी देखेगा कि इसका अंत क्या है। बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट में देख के, अगर गाने को देख के ही कुछ वो कर रहा है तो वो लास्ट तक देखेगा भाई इसका अंत गलत है, तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि होली का माहौल है और स्पेशली हमने आपको होली पे बुलाया, तो ऐसे में शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ। जी बिल्कुल, तो आप सुना दीजिए। बिल्कुल, होली का सुनाइए, सिंगर साहब हमारे यही हैं। चलो कुछ पुराना हरियाणवी कर दे। बिल्कुल। रियाया होली का त्योहार मन रंग लालन दे, रियाया होली का त्योहार मन रंग लालन दे। मैं घनी दूर ते आया तेरी खातर रंग यो लाया, मैं घनी दूर ते आया तेरी खातर रंगियो लाया। री बाबी मतना ल्यावे वारे रंग लालन दे, रियाया होली का त्योहार मने रंग लालन दे। बहुत ही शानदार सन्नू जी, लेकिन एक और गाना चाहेंगे क्योंकि होली का माहौल है और ऐसे में एक गाने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। तो एक और कोई अच्छा सा होली पर। होली के रंग गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली, होली के रंग गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली, भाभी के संग खेलूं मैं होली,
गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली। होली और आपको तो हमने मतलब बहुत शानदार है, लफ्जों में क्या तारीफ करनी, मैंने तो ऐसे भी ये गाना कई बार सुना है, तो क्यों ना परफॉर्मेंस हो जाए, वो तो मेहनत कर रहे हैं आप भी, क्यों ना कुछ हमारे दर्शकों के लिए कर दे होली के इस बेस्ट माहौल में। चलिए एक परफॉर्मेंस हो जाए। एक यहाँ पे को आर्टिस्ट आई हुई है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। होली के रंग गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली। होली के रंग गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली। बरकी चिकारी में तो चुनरी पे मारूं, बरकी चिकारी में तो चुनरी पे मारूं। चुनरी हुई रे गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली। चुनरी हुई रे गुलाबी भाभी के संग खेलूं मैं होली। बहुत ही शानदार सुनील जी, मतलब मजा आ गया। ये होता है ना होली का असली रंग की होली की बात भी हो रही है और दो ठुमके भी हो जाए, फिर तो क्या ही बात है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है माहौल हो चुका है जी। करियर की अगर बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं। जी जी। ठीक है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस रहे और उन दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे? देखो अब हम एक मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, अभी तो कस्बा या शहर लगा लो, गुड़गांव में तो अब तो एनसीआर आ गया। मतलब अगर शुरू की बात करें तो उस टाइम पे ये लोग मतलब जो गांव के लोग इस तरह की बातें समझते नहीं है, वो सोचते क्या कर रहा है, नाच गाना ये वो जो भी है, एक्टिंग को इतना समझते नहीं थे। या तो वो कहते क्या अपना, जब हम कुछ बताते थे कि भाई हम ये कर रहे हैं और कुछ काम वाम कर लो, इनसे थोड़ी होगा ठीक है, तो वो सीधा ऐसे ही बोलते थे। मतलब बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी घर से सपोर्ट मिली, फिर हमने थिएटर शुरू किया, एक्टिंग की। बाकी मुझे बचपन से ही रामलीला में मैं करता था, भगवान का राम का किरदार, बचपन का जो किरदार होता था उनका, वो मैं करता था। और उसके बाद थिएटर किया मंडी हाउस से, फिर DD1 के सीरियल की एक आई जीना इसी का नाम है, विजय जासूस, और हिटलर दीदी में आया था मेरा कैमियो। बिल्कुल। उसके बाद द्वारकाधीश में श्री कृष्ण भगवान की भूमिका निभाई। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक इतना बड़ा कैरेक्टर करने को मुझे मिला। बिल्कुल, और ये सीढ़ी दर सीढ़ी ही कहीं ना कहीं इंसान को आगे लेकर के जाता है। बिल्कुल। सन्नू जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि होली की बात चल ही रही है, तो आप थोड़ा सा होली की ही बात कर लेते हैं। होली का कोई ऐसा किस्सा जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, या फिर होली के बारे में आपके क्या विचार है? देखो जी, वैसे तो हमारे गांव में होली कुछ अलग ही खेलते हैं, शायद यहाँ ना तो, लेकिन वहाँ तो आज देखो तो कपड़े ही नहीं मिलते मतलब लड़के आपस में कीचड़ विचड़ में तो मिट्टी ले पानी ले, लेकिन ये गलत है थोड़ा सा ना, रंग कम ज्यादा कीचड़ में ज्यादा करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा दिन होता है। मस्ती करते हैं सभी, एक दूसरे से रंग लगाते हैं पूरे, मतलब अच्छा साउंड लगा के डांस वगैरह करते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उस दिन शायद सब लोग ना एक टेंशन फ्री हो जाते हैं जी। कोई किसी को काम की चिंता नहीं होती उस दिन, बस जो जहाँ है वो वहीं मस्त है। कोई ऐसा अनोखा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, थोड़ा है चाहे ज्यादा है, पर मस्त होते हैं उस दिन। ये दिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है। बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा स्पेशल किस्सा जो आप दर्शकों को बताना चाह रहे हो, नहीं या फिर जो हमेशा आपको कभी याद आता हो कि यार उस बार होली में तो ऐसा हो गया था, या ये बताना चाहिए, कोई एग्जांपल ऐसा सेट करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम दूसरी जगह गए थे ऐसे रंग लगाने के लिए, वहाँ पे कपड़े फाड़ दिए थे, बड़ा मुश्किल हो गया था वापस घर कैसे आए, कपड़े नहीं थे क्योंकि अब अंडरगारमेंट में कैसे आए वो पत्ते वत्ते लपेट के ऐसे ही अच्छा अंडरगारमेंट फाड़ दिए थे। ये तो बड़ा अजीब सा हो गया था फिर। वो दोस्त ही ऐसे थे। अच्छा अच्छा। अब मना भी नहीं कर सकते, मस्ती कर रहे थे। तो होली को लेके एक और धारणा होती है, होली मतलब हम देखते हैं, मतलब कई सारे लोग तो अच्छी तरीके से होली खेलते, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नशे के बाद मतलब कभी कम सारी ऐसी हालतें देखी जाती है। तो इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखो, मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप नशे पत्ते से दूर रहो,
प्यार का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, अच्छे से इसको प्यार से खेलो और मन में जो भी गिले शिकवे उनको ख़त्म कर दो और हर्बल रंग का इस्तेमाल करें, केमिकल ज़्यादा ना करें और पानी को बचाएं। बिल्कुल, एक और गाना हो जाए क्योंकि फीकी फीकी सिर्फ चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एक और गाना। अरे ये नए कूतरू बरे सैमन खेल पुराने खेले से सिस्टम पाड़न की बात करे वे भगा भगा मन पेले से। अब पूरा गाना मुझे भी याद नहीं, काफी टाइम हो गया। फीमेल की भी लाइन है उसमें। तो इसमें फीमेल की भी साथ में है, तो हम दर्शकों को सुनवा सकते हैं। हम एक हमारा नया गाना आने वाला है, परफॉर्मेंस का है या फिर बजवा दो। बिल्कुल कोई सा भी एक दर्शकों के लिए पीपल सॉन्ग है। जीऊ जिंदगी मौत का किसने दे रहा, करने की बात करे उनके बारे में पट्टे मेरा। कूतरू बरे मन खेल पुराने खेले से सिस्टम पाड़न की बात करावे भगा भगा मन पेले से। तुम तड़वरण की बात कराए बाड़न पट्टे मेरा। बहुत ही शानदार सुनील जी, मतलब क्या बताएं। इसको कहते हैं ना कि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे ना उनके अंदर में एक एनर्जी आ गई होगी, वो वही नाच रहे होंगे घर में बैठ करके। तो एक सवाल सन्नू जी आपसे, अब मेरा। जी बिल्कुल। सिंगिंग की बात करते हैं, आजकल हम देखते हैं बहुत भीड़ है सिंगिंग के मामले में। बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत कलाकार है हमारे देश में, कोई संख्या नहीं है उनकी। तो ऐसे में अपनी पहचान बनाना इस भीड़ में और कुछ अलग करना और खासकर अपनी उन भाषाओं को प्रमोट करना जो क्षेत्रीय हैं, क्या उसके बारे में कहेंगे? देखो जी, ऐसा है जिसके अंदर टैलेंट है, अगर वो वही काम करे तो उसको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये बंदा काम कर रहा है और मैं उसको देख के ये सोचूं कि यार मैं भी यही कर लूं, तो शायद उसको टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे अंदर जो है, जैसे कि मेरे अंदर म्यूजिक कर रहा हूँ मैं, मेरा बचपन से ही शौक है इसमें कि मैं म्यूजिक बनूंगा, चाहे सिंगर करूंगा, मतलब ये जो भी है मैं इसी में हूँ, तो शायद मुझे इस चीज में खुशी मिलती है। अदरवाइज मैं करता कि मैं कुछ और करूं तो शायद इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात। और मतलब ये आपका कहना और है करना भी वही चाहिए जो अंदर से फीलिंग देता हो। बिल्कुल, जिस चीज के लिए आप बने हैं या जो आप चाहते हैं वो करें, क्योंकि हम जबरदस्ती दूसरे में समय लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा। देखो, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर उसको चाहते हो तो एक दिन जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। प्रयासरत रहिए और आपकी मंजिल आपके कदमों में जरूर होगी। बहुत मेहनत करो और बस लगन से लगे रहो। बिल्कुल, बाकी टाइम लग जाएगा। आपने सब बातों का एक निचोड़ निकाल दिया। हर आदमी हर किसी अलग काम के लिए बना है। बिल्कुल ठीक है, तो जो अगर वो अपनी कॉल को पहचान ले और उसी पे काम करे ना, तो रास्ता ना बदले तो कामयाब जरूर होगा। बिल्कुल कामयाब आज नहीं तो कल। हम रास्ता बदल देते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट मार लेते हैं कि मैं यहाँ से अगर नहीं हुआ तो कुछ और कर ले, अभी नहीं हुआ तो ये कुछ और कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग और सिंगिंग तो ऐसा जिसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत भीड़ है आज की डेट में, कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। सुनील जी, आपके तो हमने मतलब आपकी एक्टिंग के तो जलवे अलग ही हैं, लेकिन सन्नू जी आपसे कहना चाहूंगी एक बार आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को और एंटरटेन कीजिए। और तो फिर एक गाना और है हमारा जो बिल्कुल। हो बैठल छोरी गाड़ी में क्यों नखरे दिखावे से, हो बैठल छोरी गाड़ी में क्यों नखरे दिखावे से। फिर फीमेल की लाइन है, तू गाड़ी घनी बजावे से, रोड पे खड़ी घुमावे से, तू गाड़ी घनी बजावे से, मोड़ पे खड़ी घुमावे से। परफॉर्मेंस, कम ऑन, परफॉर्मेंस।
बैठल छोरी गाड़ी में क्यों नखरे दिखावे से, रे बैठल छोरी गाड़ी में क्यों नखरे दिखावे से, आपको तो अब मैं एक्टर भी कह सकती हूँ, अभी तो बहुत सिंगिंग सिंगर कह रही हूँ। खुद अब तो ट्रेंड चल ही रहा है ना, सिंगर एक्टिंग में आ ही रहा है बॉलीवुड में। वैसे ये जो इस लाइन में घुस जाता है ना, वो सिंगिंग भी देखो, सिंगिंग तो हम पहले करते थे, फिर म्यूजिक सीख लिया, फिर एक्टिंग भी करने लगे धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो फिर एक फैमिली होगी हमारी, कुछ ना कुछ करते ही रहते। बिल्कुल सही बात, मल्टी टैलेंटेड होना ही चाहिए, आजकल ऐसे ही लोगों का दौर है। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, एक्टिंग कहे चाहे सिंगिंग कहे, क्षेत्रीय जो चीज होती है, जो अपने क्षेत्र की होती है, उसको बढ़ावा देने में, क्योंकि कई सारे ज्यादातर लोग क्या होता है मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई जाके रहना चाहते हैं, मतलब एक्टिंग की बात कहे, सिंगिंग की बात कहे कि भाई मुंबई में जाना है, वहां जाके करना है कुछ बड़ा, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है जी। बहुत तो ऐसे में छोटे स्तर पर कैसे अवसर खोजे, इसके लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग कलाकार आज की डेट में बनना चाहते हैं। अभी तो देखो प्लेटफॉर्म आ गया, सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा आ गया, यूट्यूब पे सब आप शॉर्ट फिल्में बनाएं, रील्स बनाएं, जिसमें आपकी रुचि है, आपके घर की जिम्मेदारियां, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप अपने मोबाइल सबके पास है, उससे आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने जो आपका जो हुनर है सिंगिंग करने का, एक्टिंग करने का, उस पर अपने डायलॉग से रील बनाइए, तो अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। बिल्कुल, और आज के डेट में हम देखते हैं कि जहां लोगों को पहले 10-10 साल लगते थे, आज सोशल मीडिया में 2 साल में लोग बहुत आगे पहुंचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब बल्कि सोशल मीडिया जो एक्टर से भी आगे बढ़ रहे हैं अब। कई लोग देखते हैं भाई फॉलोअर उनके इतने ज़्यादा कि एक एक्टर बॉलीवुड एक्टर के नहीं है या उतने नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं ना उनको भी। बिल्कुल सही बात, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डिजिटल, हाँ जी, डिजिटल नेटवर्क आ रहा है अब तो, सब उसी पे चल रहा है सब। बिल्कुल सही और इस बार जैसे मोबाइल से, इंस्टाग्राम से काफी हुनर तेजी से बढ़ा। पहले तो शायद किसी के पास पैसे नहीं होते थे, तो शायद बहुत कम थे, ये बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे, फिल्में, गाने। अब तो सोशल मीडिया के उससे ज्यादा अच्छा कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात आपने कही, और मुझे तो लगता है कि हर किसी को इसका यूज करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये इजीली एक्सेस है और उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगना, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की जरूरत भी नहीं है, रेगुलर करोगे तो वो सारी चीजें बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ पर दिया। कुछ नया आने वाला हो जो यहाँ से डिस्क्लोज हो जाए। जी देखो, इससे पहले हमने बहुत सारे, कई सारे, अभी ट्रेंड चल रहा है बदमाशी सॉन्ग, तो अब हम एक लव सॉन्ग लेके आ रहे हैं, रोमांटिक डीजे लव सॉन्ग। तो उसके सिंगर हैं मंजीत मंडोला, और फीमेल सिंगर है RK अहलावत, और म्यूजिक दिया है सन्नू डोई ने। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारी एक टीम है, सब साथ ही काम करते हैं, और बाकी लिरिक्स भी लिखी है उन्हीं ने। तो अब क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म से क्यों ना एक झलक दर्शकों को दिखा दी जाए, विन परफॉर्मेंस। पूरा गाना तो नहीं अभी लीक करेंगे, थोड़ा आप हाँ, बिल्कुल थोड़ा ही सही। जी जी बिल्कुल समझदार को इशारा का भी। चलिए शुरू कीजिए। बहुत शानदार, मतलब मेरा तो दिन बन गया, मुझे लगता है देखने वाले दर्शकों का दिन भी डेफिनेटली बन गया होगा, क्योंकि समय की कमी है। सुनील जी, तो एक आखिरी, होली के त्योहार में लोगों को, युवाओं को आज के क्या मैसेज देना चाहेंगे शुभकामनाओं के साथ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको होली की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं जितने युवा साथी हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो नशे वशे कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यूथ में, तो उससे दूर रहें और प्यार से अपना होली मनाएं। बदमाशी के गाने को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें, उनकी कॉपी ना करें। हरियाणवी में लोगों को थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, दारू दूर पी के कितने पड़े ना रही हो, इतनी पियो जो अपने घर पहुंच जाओ ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब पिए। ये तो गलत जा रहा भाई। नहीं, मैं बता दूंगा, फिर भी पियेंगे, जिनको पीनी है थोड़ी करेंगे ड्रिंक, लेकिन होली के बाद फिर आप ये समझ लो कि नहीं पीनी है। देखो, दारू पीना गलत बात है, वो उम्र के हिसाब की होती है, लेकिन यूथ जो आजकल सीख रहे हैं ना, आजकल जो बहुत ज्यादा बच्चे दारू पे, नशे पे जो जा रहे हैं,
वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत है। तो मैं तो सभी को हाथ जोड़ के हैप्पी होली बोलता हूँ, और भाई सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी होली मनाए। तो हमारा तो यही मैसेज आप सभी के लिए। बिल्कुल सनोज जी और सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा आपकी होली तो हमने स्पेशल बना दी, अब आपको अपनी होली और स्पेशल बनानी है, अच्छी अच्छी ओत लेकर के, मिठाइयाँ खा करके, रंग गुलाल उड़ा करके। तो आज के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का और हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के ज्योति जी, लिए। आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। साधना ग्रुप के सभी दर्शकों को होली मुबारक।